राम राम जी आप सभी को। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माता सीता की नित नेम की कहानी। जब भगवान राम और माता सीता वनवास काट रहे थे, तब माता सीता ने 12 वर्ष तक नित्य नियम के साथ कहानी कहने का प्रण लिया था। माता सीता अपनी कहानी कहती और भगवान राम बड़े प्रेम से माता सीता की कहानी सुनते। इसी पौराणिक कहानी के अनुसार एक दिन जब भगवान राम को लक्ष्मण जी के साथ किसी कार्य से दूसरे स्थान पर बाहर जाना पड़ा, तब सीता माता बोली, भगवान, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम से कहानी कहने का नियम है। अगर आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो स्त्रियाँ पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। वहाँ एक स्त्री आई। उसने रेशम की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। तब सीता माता ने उस स्त्री से कहा, सखी, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम से कहानी सुनने का नियम है, तुम मेरी कहानी सुन लो। वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारी कहानी सुनने बैठूंगी तो मुझे घर जाने में देरी हो जाएगी। उस औरत ने कहानी नहीं सुनी और जल भर कर वहाँ से चली गई। घर पहुँचते पहुँचते उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। उसकी सास ने उससे कहा, ये किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू बोली, माँ जी, मैं भी हैरान हूँ, ये सब कैसे हुआ। मैं तो कुएं पर पानी भरने गई थी। कुएं पर एक स्त्री बैठी थी। उसने मुझसे अपनी कहानी सुनने को कहा, पर मैंने उसकी कहानी सुनने से मना कर दिया। शायद ये उसी का फल है। सास तुरंत वही फटी साड़ी पहनकर कुएं पर गई। सास को वहाँ माता सीता बैठी मिली और बोली, सखी, तुम मेरी कहानी सुन लो। तब सास बोली, बहन, एक बार नहीं, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुनूंगी। यह सुनकर सीता माता को बहुत प्रसन्नता हुई और अपनी कहानी कहने लगी। कहानी सुनकर सास बोली, बहन, तुम्हारी कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। यह कहकर उसने सीता माता के चरण छुए और वहाँ से चली गई। घर जाते समय उसकी फटी साड़ी फिर से रेशमी जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने का हो गया। जब सास घर पहुंची तो बहू बोली, सासू माँ, आपने ये कैसे किया। तब सास ने कहा, बहू, तू जो दोष लगाकर आई थी, तेरा वो दोष मैं उतार कर आ रही हूँ। वो स्त्री जो तुझे कुएं पर मिली थी, वो माता सीता थी। वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर में धन का भंडार भर देती हैं और सभी इच्छाएं पूरी करने वाली हैं। बहू बोली, सासू माँ, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। फिर सास ने वही कहानी अपनी बहू को भी सुनाई। कहानी सुनकर बहू बोली, माता जी, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। सास बहू रोज़ सवेरे उठकर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहने लगी। नियमित रूप से ऐसा करने के कारण उनका घर धन धान्य से भर गया और पूरे परिवार का जीवन सुखमय हो गया। हे सीता माता, जैसे आपने सास बहू के घर में धन धान्य के भंडार भरे, ऐसे ही कहानी कहते, सुनते, हुंकारा भरते सबके भंडार भरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय हो माता सीता की। आपका दिन शुभ हो।